है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक और कानपुर से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक गंगा गदर मचा रही है। गंगा जीवन दायिनी है, लेकिन गुस्से में उफनती गंगा ने जिंदगी पर मानो ब्रेक लगा दिया है। सब कुछ पानी के आगे बेबस है। नदी के आसपास के तमाम रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। लोग अपनी पहली मंजिल छोड़कर छतों पर डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन ये जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते भी उत्तर भारत में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, यानी जल स्तर और बढ़ेगा। आज भारत की बात में ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि गंगा खतरे के निशान वाले रिकॉर्ड को आखिर क्यों तोड़ रही है। तो आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं कहाँ से भी आपको मैं वहाँ देखे होंगे आप उधर का नज़ारा। यहाँ से कम हजारों परिवारों का पेट चलता था। कुछ भी नहीं मदद है, कुछ भी सरकार के तरफ से कुछ भी मदद। परेशानी तो इतनी है कि मतलब आदमी के अब खाने पीने की साग सब्जी इसी से पड़े हुए हैं, दिन काट रहे हैं। सुन भी रहे हैं आप और देख भी रहे हैं कि गंगा कैसे गदर मचा रही है। गुस्से में उफनती गंगा ने न घर बख्शे हैं न सड़कों को छोड़ा। कुछ निशान बाकी हैं जो बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ एक हफ्ते पहले 4 लेन वाली सड़क हुआ करती थी, जिस पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, लेकिन अब पानी की समाधि का सन्नाटा पसरा हुआ है। यूपी के वाराणसी से लेकर कानपुर और प्रयागराज तक तस्वीर इतनी भयावह है कि देखकर यकीन करना मुश्किल है कि 20 फीट गहरे पानी से संघर्ष करते हुए लोग आधे डूबे घरों की छत पर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गंगा उनके घरों को छोड़कर अपने रास्ते वापस लौट जाएगी। लेकिन ताजा तस्वीर देखकर नहीं लगता कि गंगा का मिजाज ठंडा पड़ने वाला है। एबीपी न्यूज संवाददाता मोइन यूपी के प्रयागराज की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपको बताएगी कि गंगा कैसे तबाही साथ लेकर कॉलोनियों की तरफ बढ़ चुकी है। नदियों में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। हजारों मकान डूब गए हैं। कई सड़कें और रास्ते वो बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग अपने घरों में अब भी फंसे हुए हैं। कई गांव टापू बन चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना मिलकर तबाही का तांडव दिखा रही है। लगातार तीसरे दिन दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। चिंता की बात यह है कि अगले 2 दिन तक नदियों का जलस्तर बढ़ते रहने की आशंका जाहिर की गई है। 2 दिन बाद क्या होगा, इसकी कल्पना प्रयागराज से आई ताजा तस्वीर देखने के बाद कीजिएगा, जहां डूबे हुए बिजली के खंभे और तार के पेड़ बता रहे हैं कि बाढ़ कितनी भयानक है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के कीटगंज इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि जो यूपी टूरिज्म का गेस्ट हाउस है वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। सिर्फ बिल्डिंग को छोड़कर बाहर का जो कैंपस का इलाका है वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समाया हुआ है। ये देखिए, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो गेस्ट हाउस है उसका हिस्सा है। यहाँ पर इतना पानी भर गया है कि यहाँ पर नावें चलानी पड़ रही हैं। और आप देखिए कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। यहाँ पर नाव चलानी पड़ रही है। यहाँ पर फंक्शन हुआ करते थे। ये बहुत बड़ा सा खुला हुआ सा लॉन था, किचन था, लेकिन आप देखिए कि पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा चुका है। तो लगातार जो हालात हैं प्रयागराज के वो खराब होते जा रहे हैं और गंगा यमुना का जो पानी है वो लगातार जो है आबादी की तरफ बढ़ता जा रहा है।
प्रयागराज में किसी एक गली मोहल्ले का ये हाल नहीं है। शहरी इलाके के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले बाढ़ में डूबे हुए हैं, जबकि गांव तो टापू बन गए हैं। तमाम गांवों का बाकी दुनिया से संपर्क ही कट गया है। घर में रखा कीमती सामान चोरी हो जाने के डर से लोग राहत शिविरों में जाने के बजाय डूबे हुए घरों की छत पर ही जमे हुए हैं। हालत यह है कि संगम जाने के तमाम रास्ते 2 किलोमीटर पहले से ही बाढ़ में डूब गए हैं। मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता सीधे संगम की तरफ जाता है। नाग वासुकी मंदिर के पीछे की तरफ का रास्ता है ये। आप देख सकते हैं सड़कों के दोनों तरफ जो खंबे लगे हुए हैं बिजली के पोल्स, उससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, चौड़ी 4 लेन सड़क हुआ करती थी। दोनों खंभों के बीच की दूरी का अंदाजा लगा करके आप समझ सकते हैं ये एक सार्वजनिक शौचालय है। देखिए पूरी तरह से डूब चुका है, यानी कम से कम यहाँ पर 20 फीट तक पानी भरा हुआ है। और ये सड़क का आप अंदाज लगाइए, हफ्ते भर पहले तक यहाँ वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे। रोजगार ठप है, काम पर जाना असंभव है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, कहीं अपने ही घर में गंगा के कैदी बन गए हैं लोग, तो कहीं जिंदगी की जरूरतों का सामान लादकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़े हैं। इस घर को देखिए, कितना खूबसूरत है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपने ही घर से बेदखल होकर कहीं आसरा ढूंढने निकल पड़ेंगे। और ऐसे एक नहीं बल्कि मिर्जापुर के चुनार तहसील में आने वाले सैकड़ों गांवों का यही हाल है। मिर्जापुर के बाद आपको यूपी के वाराणसी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां घाट के पार वाले इलाके में घरों से लेकर रेस्टोरेंट तक पानी घुस चुका है। पानी के बीच से होते हुए हाथ में लौकी लेकर जाते ये पुजारी विपिन तिवारी हैं। सुनिए बाढ़ में फंसे पुजारी विपिन तिवारी की पीड़ा। तिवारी जी क्या करते हैं? कर्मकांड करते हैं। कहाँ रहते हैं? यहीं 80 में रहते हैं। 80 में। तो दिक्कत देख रहा हूँ काफी बड़ी हुई है। दिक्कत तो बहुत, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से ऐसे ही चल रहा है? जी जी जी। तो कोई मदद नहीं मिल रही है आप लोग? कुछ नहीं मदद मिल रही है। वाराणसी के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। मारुति नगर, जानकी नगर, सामने घाट, 80 घाट, वरुणा पार्क और नक्की घाट समेत 1 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले ऐसे हैं जहां घरों के भीतर पानी घुसा है। जहां तक बन सके अपने बचाव का रास्ता निकाल रहे हैं लोग। ये जो दीवार का छेद है इससे दूसरी दीवार को जोड़कर आ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं खतरा भी बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी नाव पर सवार होकर बाढ़ में डूबे इलाकों तक पहुंचे ताकि पानी अपने साथ किस तरह की मुसीबत लेकर आया है ये देश को दिखा और बता सके। देख सकते हैं ये कृष्ण मधु मंदिर है जो 80 घाट पर बना हुआ है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 फ्लोर तक पानी जा चुका है। बड़ी मुश्किल से यहाँ के रहने वाले आवागमन कर रहे हैं और मैं खुद एक नाव पे सवार हूँ। ये जो नाव है सड़क पर चल रही है, जिस सड़कों पर गाड़ियाँ फर्राटा भरती थी उन पर इस वक्त नाव चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो आसपास का पूरा इलाका है, जो दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो पूरी तरह डूब चुके हैं। सब कुछ बंद पड़ा हुआ है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि परेशानी पेश आ रही, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। घर का छोटा मोटा सामान लाने के लिए भी लोग किसी तरीके से यहाँ से निकल पा रहे हैं। पीएसी और पुलिस का बंदोबस्त किया गया है कि किसी को अगर इमरजेंसी में कोई आवश्यकता होती है तो उसकी मदद करेंगे। साथ ही साथ जो नावें हैं उनके संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं ये दुकानदार कितनी मुश्किल के साथ काम कर रहे हैं और इक्का दुक्का ग्राहक ही इनके पास इस वक्त आ रहे हैं क्योंकि आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। वाराणसी का मारुति नगर रिहायशी इलाका है। यहाँ घर 1-1 मंजिल तक डूब चुके हैं। मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ज्यादातर लोग घर छोड़ चुके हैं, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने मकान छोड़ने को तैयार नहीं हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से बाल्टी के जरिए लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। कब से फंसे हुए हैं आप लोग? अरे भैया सैटरडे से।
सैटरडे से तो क्यों नहीं निकल रहे हैं यहाँ से? आपके घर में पानी भैया यहाँ मेरे बूढ़े सास ससुर हम कहाँ लेके जाएंगे? अब फिर किराए पे घर मिल रहा है इतना जल्दी, हाँ, तो कहाँ जाऊंगी? दिक्कत नहीं हो रही आपको? अब दिक्कत तो हो ही रही है, हाँ, पानी नहीं है पीने का? हाँ, पीने का पानी नहीं है, बस पानी की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा, खाने की है हाँ व्यवस्था? हाँ, खाने के लिए सुविधा। प्रशासन की ओर से कुछ दिया गया खाना? कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा, पीने के पानी की किल्लत की बात बता रहे हैं लोग, और ये भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ से जाएं भी तो कहाँ जाएं, क्योंकि किराए का मकान लेके रहना पड़ेगा, उसके लिए फिलहाल आर्थिक स्थिति नहीं है जो ऐसा कर सके। तो हालात कुल मिलाकर के बदतर हैं, और ऐसे में लगातार जो जलस्तर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं और बड़े संकट की ओर इशारा करता है। हर दिन गंगा नदी का पानी शहर की तरफ बढ़ रहा है, और ये पहली बार नहीं, यूपी में बाढ़ हर साल तबाही मचाती है। यूपी का 30% इलाके पर बाढ़ का खतरा होता है। यूपी में 1450 किलोमीटर तक गंगा नदी बहती है। बाढ़ की वजह से यूपी में 27 लाख हेक्टेयर इलाका प्रभावित होता है। हर साल औसतन 432 करोड़ का नुकसान होता है। कि जिन गलियों पे साइकिल और बाइक चलनी चाहिए थे, वहां पर आज नावें चल रही हैं। घर है, बाढ़ आ गई है, अब यहाँ फंसे हैं, घर छोड़ के जा नहीं सकते हैं। ज्यादातर मकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है, पीने के लिए पानी तक नहीं है। और इसीलिए मॉनसून के महीने में तेज बारिश के बाद देश ऐसी तस्वीर देख रहा है जहां शहरी इलाकों में गलियों के अंदर नाव से पहुंचना पड़ रहा है। हालात किस तरह खतरनाक हो चुके हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिन तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोग जो घरों में फंसे हुए हैं वो नावों के सहारे बाहर जरूरी सामान लेने जाते हैं और उसके बाद सीढ़ियों से दूसरी मंजिल तक पहुंचते हैं। ज्यादातर मकानों में ताले लटके हुए हैं। इस तरीके की तस्वीर देखिए, ये हमारी बाईं तरफ देखिए, तमाम मकान हैं। इस तरफ देखिए, तमाम मकान हैं। मकान ऐसा लगता ही नहीं कि नीचे कोई मंजिल थी। देखिए ऊपर एक महिला वो खड़ी हुई हैं। उन्हें इस बात का डर होगा कि अगर वो यहाँ से जाएंगी तो जो उनकी गृहस्थी का कीमती सामान है वो चोरी हो सकता है। और हमारे साथ इस नाव पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब खड़े हो जाइए जरा सा, बताइए नाव पे सवार होकर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अपने घर पे जा रहे हैं जी। क्यों आए थे आप घर से निकल कर? सामान लेने के लिए आए थे। यहाँ बहुत अव्यवस्था हो गई है, कुछ भी सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही। हम लोग कई दिनों से भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, न राहत सामग्री मिल रही, न कोई शासन वाले आ रहे हैं। संवाददाता मोइन खान की नाव प्रयागराज के मोहल्लों में आगे बढ़ती जा रही थी और घरों में फंसे लोगों की परेशानी वाली तस्वीर गवाही बनकर सामने आती जा रही थी। देखिए ये घर है और लगातार ये यहाँ से जाने की कोशिश में है। और देखिए इस तरीके से ये सीढ़ी यहाँ पर बांध दी गई है और इस सीढ़ी के जरिए लोग ऊपर जा रहे हैं। हम इस सीढ़ी पर एक बार चढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी कितनी मुश्किल से बीत रही है, जिंदगी कितनी मुश्किल से आगे बढ़ रही है। देखिए हम सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहली मंजिल तक जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। बताइए डर नहीं लग रहा आप लोगों को? डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन करें क्या? अब घर है, बाढ़ आ गई है, अब यहाँ फंसे हैं, घर छोड़ के जा नहीं सकते हैं। घर में सारा चोरी होने का डर है, इसलिए चोरी होने का डर है ना। सारा कम जो घर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको तो आप बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, बाहर निकाल के ले कहाँ जाएंगे? हम यहाँ रहेंगे, ये लोग कहाँ रहेंगे? अब यहाँ तो मान लीजिए बिजली नहीं है। ये बताइए प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कोई मदद हुई है या नहीं हुई? प्रशासन की तरफ से तो अभी तक कोई जानकारी नहीं ली गई है कि हम लोग हैं कैसे। मदद की बात ही छोड़ो। अब सवाल ये है कि गंगा रौद्र रूप क्यों दिखा रही है? इस सवाल का जवाब समझिए। गंगा के उत्तरी किनारे पर बसे शहरों पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा होता है। दरअसल गंगा की उत्तरी सहायक नदियों की इसमें बड़ी भूमिका होती है। हिमालय रेंज में मॉनसून के सीजन में गंगा और उसकी सहायक नदियों में भारी मात्रा में पानी और मलबा बह कर आता है, जो बाढ़ की वजह बनता है। पहाड़ी क्षेत्रों से जब गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते बदलती है और नदी से सटे हुए इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा होता है। पूर्वी यूपी में जो गोमती और घाघरा के बेसिन में स्थित है, इसे सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाता है। रामगंगा नदी अप्राकृतिक तरीके से अपना रास्ता बदल रही है, जिस वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा है।
यूपी के हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर में बाढ़ से भयंकर तबाही होती है। गंगा की गरज से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार भी सहमा हुआ है। तस्वीरें बिहार के बक्सर से आई हैं, जहां बाढ़ का पानी गांव के भीतर घुसा तो मानो हड़कंप मच गया। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में समा चुकी है, जो जितना ले पा रहा है उतने सामान के साथ सुरक्षित जगहों तक जा रहा है। राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीरें अखाड़ा घाट की हैं, जहां दियारा क्षेत्र में बड़ी आबादी रहती है। पटना के पीपा पुल घाट पर मैं मौजूद हूँ, दानापुर इलाके में, और मैं आपको पीछे की तस्वीर जरा दिखा दूं। इस जगह पर चूंकि मशान घाट हुआ करता है, यहाँ पर लाशों को जलाया जाता है, लेकिन इस वक्त आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा और करीब 6 फीट ऊपर तक पानी जो है वो पहुंच चुका है। अब सामने जो तस्वीर दिख रही है, कई सारे आपको नाव दिख रहे होंगे। इन नाव पर जो सिलेंडर्स है, गैस सिलेंडर्स, ये दरअसल दूसरे हिस्से में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को अगर सिलेंडर खत्म हुआ तो यहाँ से ले जाया जाता है और फिर अनलोड करने के बाद इन सिलेंडर्स को भराया गया और फिर वापस लेकर जाया जाता है। एक नाव पर 50 से ज्यादा सिलेंडर्स हैं। ये त्रासदी आप देख रहे हैं कि बाढ़ और बारिश से किस तरह से तबाही मची हुई है। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की तबाही के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। हवाई सर्वेक्षण में सामने आई तस्वीर में हर तरफ बस तबाही के निशान पसरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। हमीरपुर में बाढ़ की चपेट में आए इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद सीएम ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी और जिला अधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्य की समीक्षा की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।